वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स एनालिसिस चैनल में। आपका टॉपिक चल रहा था पैसिव वॉइस। प्रेजेंट टेंस का पूरा सीरीज हो चुका है। अब हम करेंगे पास्ट के कंप्लीट सीरीज, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट। तो इससे पहले प्रेजेंट का करा दिया गया, अब क्या करेंगे पास्ट के, इसके बाद करेंगे फ्यूचर के। इन्हीं पास्ट के, फ्यूचर के, प्रेजेंट के अलावा पैसिव वॉइस में बिना बाय का भी पैसिव वॉइस होता है, अलग अलग जगह पर टू लगता है। तो किस कंडीशन पर लगता है, क्या रूल है, उसके लिए सारा चीज़ करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी, मस्त चल रही होगी। मैं कुछ दिनों से क्लास नहीं ले पा रहा था, घर पे शादी थी, उलझन में पड़ा था, तबीयत भी स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन बने रहिए, आपको रेगुलर क्लास मिलेगा अंग्रेजी का, और मैं ही दूंगा आपको। ठीक है, क्लास 12th के कंप्लीट जो आपके ग्रामर होगा, लिटरेचर होगा, सारा चीज़ मिलेगा स्टूडेंट्स। बस बने रहिए। आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, और सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स नए, सब्सक्राइब कीजिए और उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको अभी तक नहीं मिला है, उनको चैनल सब्सक्राइब या शेयर ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वॉइस में क्या है। तो यहाँ पर ध्यान देना, आपको मिला है जैसे वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो ये पार्ट टू में ध्यान देना क्या है, पास्ट टेंस। इससे पहले पार्ट वन पढ़ा था, तो पार्ट वन में क्या था, पार्ट वन में था आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के तीनों था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। बट यहाँ पर क्या है, पार्ट टू में पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के पूरा मिलेगा, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। परीक्षा में यही सा आएगा अधिकतर पेपर में। ध्यान देना, बोर्ड एग्जाम में अधिकतर क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, ये दो प्रेजेंट और पास्ट के पहला और तीसरा ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो इसको समझ, सबसे पहले समझना है कि कैसे करना है। दूसरा चीज़ कि जितना करा दिया गया है या कराया जा रहा है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। मैं करीबन 5-7 साल का पुराना जो बोर्ड में आ चुके हैं, चाहे वो राजीव हो या जो भी क्वेश्चन बैंक हो, विद्या, जो भी, मैं सारा भी उसका हल अलग से एक सीरीज में करा दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, बस अब रेगुलर क्लास मिलेगी आपको स्टूडेंट्स। तो ठीक है, बाकी यार उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, थोड़ा समय लगा, कोई नहीं, ये भी ज़रूरी था ना। आपका प्यार, आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं वॉइस। वॉइस में सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पर आपको मिल रहा है, यहाँ पर आपको मिल रहा है कि वॉइस सेक्शन में आपको मिल रहा है, यहाँ पर ध्यान देना कि वॉइस सेक्शन में आपको मिल रहा है पास्ट इंडिफिनिट। तो आप देख ही रहेंगे स्क्रीन पर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट जैसे कि बता दिया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये तो महा इम्पॉर्टेंट है, महा इम्पॉर्टेंट मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, अंग्रेजी एक ऐसी विषय है, इसको, इस पर वर्क करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। खाली पेज पलटने से नहीं होगा, इसमें क्वेश्चन लगाना पड़ता है, अपने आप को घिसना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ब है, वर्ड मीनिंग है, वोकैब है, लिटरेचर, सारा चीज़ है। तो इंग्लिश इज द डिफरेंट। अब आता है कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या है। तो पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ध्यान देना, डिड होता है। क्या होता है, डिड होता है। अब डिड तो है, जब डिड तो है तो इसके अलावा और क्या है। तो जब इसमें डिड है, तो डिड के अलावा क्या लगता है, ध्यान देना। अब इसमें भी टू का रोल है, तो भी टू का क्या है, तो मैं पहले थोड़ा सा एक बता दूं। हाफर्मेटिव वाले वाक्य में वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, नेवर वाले वाक्य में वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, और ये हु के साथ क्या लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म का ये क्या है, बोगी है, डिब्बा है, कोस है, पूरा इसको लेके चलना है। तो हमको सबसे पहले ध्यान देना है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म हम जब पैसिव वॉइस करने जा रहे हैं, तो वी टू का प्रयोग कहाँ कहाँ है, जब वी टू का उल्लेख है, इनको इन तीनों जगह पर क्या होगा, वी टू। इनके अलावा जो भी सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, और भी जो क्वेश्चन वर्ड्स है, क्या लगेगा, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और साथ में क्या लगेगा, डिड लगेगा। तो इसको समझना है। तो कहने का मीन्स ये है कि चाहे वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, चाहे डिड हो, ये, ठीक है, ये सीधा चेंज किस में होगा, ये दोनों महोदय चेंज होगा आपका वॉज और वर में। और वॉज और वर का प्रयोग किसके अनुसार होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से होता है। ये सिंपल वॉज भी है, जो सिंपल पास्ट के यूज से है, जो हम लिंकिंग पर भी कहते हैं। ठीक है, उसके रूल। अब आता है वॉज। तो यहाँ पर वॉज के साथ क्या क्या लगता है, ध्यान देना, मैं एक बार थोड़ा सा डीपली बता दूँ। आई हो गया, ही, शी, इट, इस प्रकार के जो एक वचन जो करता है, उसके साथ क्या लगेगा, वॉज। और वो वचन के साथ जैसे यू,
वेदी द वॉइस के साथ क्या लगेगा, वर। तो ये पहले समझना है। दूसरी चीज जो चार्ट है, चार्ट को आपको फॉलो करना है, कौन सा केस कहाँ परिवर्तन हो रहा है, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस मेन फार्मूला, तो आपको ध्यान देना है। तो स्टूडेंट्स इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये जो कंसेप्ट है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके वाला है। अब हम बात करते हैं कि इसका पोर्शन शुरू करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान देना, जब शुरू करेंगे पोर्शन तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, इस चैनल का उद्देश्य आपको 95 प्लस इंग्लिश में लाना है। केवल मैथमेटिक्स एनालिसिस चैनल का केवल यही उद्देश्य है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लास्ट टाइम का कुछ समय बचा हुआ है, 2-3 ढाई महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, जो भी बचा हुआ पूरा जी जान लगा दीजिए इसमें। पूरा एक एक वीडियो को कई बार रिपीट करके देखिए, नोट्स बनाइए, लिखिए। अब आते हैं, हम चलेंगे टॉपिक करेंगे। तो नंबर 1 आता है अफर्मेटिव। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव में बात करेंगे। फार्मूला है ए बी का मतलब होता है एक्टिव वॉइस, पी का मतलब होता है पैसिव वॉइस। तो इसमें हम फार्मूला क्या, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट ई डब्ल्यू। ठीक है, ये मेन फार्मूला। अब ध्यान देना, यहाँ पर पैसिव वॉइस में क्या होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेन फार्मूला की तरह V2 हो या डीड हो, किस में चेंज होगा, वॉज बियर में। यहाँ पर वर्ब का कोई सा भी फॉर्म उससे मतलब नहीं, चेंज होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म में, किस में, मेन फार्मूला के हिसाब से। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड बाय और सब्जेक्ट जैसे कि मेन फार्मूला के हिसाब से चल ही रहा है। अब आता है सेंटेंस एग्जाम्पल। ध्यान देना, ये टेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका। राम कॉल्ड मी यस्टरडे, कि राम ने मुझे बुलाया था। तो किसने बुलाया था, राम ने बुलाया था मुझे। तो सबसे पहले एक बार बता दूं, जैसे कि बता दिया गया था कि वाक्य में पैसिव बनाते समय हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो कहाँ है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट वाला सब्जेक्ट को ही क्या मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अधिकतर ये कंप्लीमेंट के रूप का काम करता है। उसके बाद क्या है, एक्स्ट्रा वर्ड का भी काम करते हैं या अदर वर्ड का काम करते हैं। तो एट फर्स्ट वी शुड नो वेयर इज आवर ऑब्जेक्ट। तो राम कॉल्ड मी यस्टरडे, राम ने मुझे बुलाया था। तो मी क्या है, यहाँ पर ध्यान देना, मी क्या है, आई। ऑब्जेक्टिव केस बदल जाएगा किसमें, आई। तो आई हो गया। अब जब आई है तो चेंज किस में होगा, वॉज बियर में। तो कॉल्ड आई वॉज कॉल्ड, मुझे बुलाया गया, किसके हिसाब से, फार्मूला के हिसाब से। ऑब्जेक्ट आई है, वॉज लग चुका है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आई वॉज कॉल्ड, मुझे बुलाया गया, कब, एक्स्ट्रा वर्ड क्या, एस्टरडे। एस्टरडे, आई वॉज कॉल्ड एस्टरडे, मुझे बुलाया गया। अब फार्मूला में क्या लगाएंगे, वाई। सब्जेक्ट कौन है, राम, राम के द्वारा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, राम। ठीक है। तो आई वॉज कॉल्ड स्टड राम, कि आई वॉज कॉल्ड स्टड बाय राम, कि मुझे बुलाया गया था कल राम के द्वारा। तो ये आपका बस, कोई भी सेंटेंस कठिन नहीं है। कठिन मानेंगे तो कठिन होगा, आपको फार्मूला के हिसाब से चलना है, चार्ट के हिसाब से चलना है, तो आपके लिए इजी लगेगा। अब आता है नेक्स्ट सेंटेंस, स्टूडेंट्स। द टीचर टॉट ए लेसन इन द क्लास, के अध्यापक महोदय ने कक्षा में एक पाठ पढ़ाया। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमें ढूंढना है, तो टीचर ने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, एक पार्ट, या लेसन। तो अ लेसन वॉज, अब वॉज क्यों, क्योंकि पार्ट एक ही है। अ लेसन वॉज टॉट, अ लेसन वॉज टॉट, कहाँ पढ़ाया, कक्षा में। इन द क्लास, इन द क्लास, कौन पढ़ाया, टीचर। फार्मूला के वाई, वाई द टीचर। तो ये स्टूडेंट्स आपका अफर्मेटिव बन चुका है। कोई डाउट हो तो आप सीधा कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, पूछिए। और सारा चीज़ आपके फार्मूला के हिसाब से बना, इसके स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स आप ले सकते हैं। ठीक, तो ये आपका अफर्मेटिव है। नेक्स्ट हम चलेंगे, अगला आता है नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट के ध्यान देना, डिड नॉट। तो यहाँ पर डिड नॉट लगा तो क्या बन गया, V1। मैंने कहा था कि अफर्मेटिव में नेबर में हु के साथ V2 आके सबके साथ V1 और डिड, तो डिड भी लगा, नॉट भी लगा, V1। यहाँ पर भी सेम है, जब यहाँ नॉट लगा तो यहाँ पर भी नॉट लगा, बट यहाँ पर वर्ब का जैसा का तैसा रहता है। अब आता है एग्जाम्पल, रहीम डिड नॉट इन्वाइट मी, रहीम ने मुझे आमंत्रित नहीं किया। अब मी का क्या हो जाएगा, आई। तो आई, अब यहाँ पर डिड नॉट है तो क्या लग जाएगा, वॉज नॉट, आई वॉज नॉट इनवाइटेड, आई वॉज नॉट इनवाइटेड, वाई, वाई रहीम, कि मुझे रहीम के द्वारा आमंत्रित नहीं किया गया है। तो इस प्रकार का सेंटेंस, मतलब हमें केवल विशेष ध्यान देना है हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है, और फॉर्मेट का ध्यान देना है। नेक्स्ट अब आता है आपका इंट्रोगेटिव स्टूडेंट्स। इंट्रोगेटिव स्टूडेंट्स, यदि आप कहेंगे कि एक सेंटेंस और बना दीजिए तो भी चलो दिखा सकते हैं हम।
चलो इसका एक सेंटेंस और बना देते हैं हम। जैसे ए भी में और एक बना देते हैं। जैसे यहाँ लिख दिए, द पियोन did not ring the bell on time। ठीक है, इसको हम हल करेंगे कि चपरासी ने समय पर घंटी नहीं बजाई, तो सीधा हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। अब क्या बजाए, क्या है, वेल घंटी। द वेल एक ही घंटी है तो वॉज, द वेल वॉज नॉट रंग क्या है, रिंग का थर्ड फॉर्म है। द वेल वॉज नॉट रंग ऑन टाइम ऑन टाइम वाई द पियोन तो स्टूडेंट ध्यान देना, केवल इसमें क्या लगा, हमें विशेष ध्यान देना है हेल्पिंग वर्ब के फॉर्मूला के हिसाब से। तो क्या लगा, डिड नॉट का वाज नॉट में चेंज हो गया है। तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। पैसिव वॉइस से में आपको बात करने के लिए काफ़ी अच्छा तैयारी माना जाता है। अब आता है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव में क्या है, डीड पहले लगा तो भी वन बीच में, इसमें वॉज भी और पहले, इसके हिसाब से तो ये भी बीच में आ गया, बाकी सेम जैसे का तैसा। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान देना, अंग्रेजी विषय को कमांड बनाने के लिए दिल दिमाग दोनों में घुसना पड़ता है। ठीक है, खाली कहने से नहीं होगा कि छांटने में नंबर आ जाएगा, तो केवल आपका मुश्किल से 20 25 30 नंबर ही आएंगे। वेस्ट नंबर पाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करना पड़ेगा। टॉपर टॉपर अच्छे नंबर क्यों लाते हैं, क्योंकि उनकी मेथड, उनकी डिसिप्लिन, उनकी पंचुअलिटी अलग होता है। समय देना पड़ेगा आपको, कई कई घंटे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हट के सोचना पड़ेगा। तो अगला आपका है, डिड यू लर्न दिस लेसन प्रॉपरली, कि क्या तुमने इस पार्ट को ढंग से याद किया। तो इसमें क्या दिस लेसन है, तो क्या हो जाएगा, इसमें दिस लेसन वॉज दिस लेसन लर्नड वॉज दिस लेसन लर्नड properly by you स्टूडेंट्स। तो वॉज दिस लेसन लर्नड properly by you। ठीक, क्या यह पाठ तुम्हारे द्वारा सही तरीके से याद किया गया। क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला का, डीड सम गर्ल्स प्रेजेंट ये प्रोग्राम, कि क्या कुछ लड़कियों ने एक कार्यक्रम प्रस्तुत की है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ये प्रोग्राम, ध्यान देना, प्रेजेंट तो वर्ब है, तो ये प्रोग्राम तो ये की है, तो क्या लगेगा, वॉज। अगर होता है प्रोग्राम्स तो यहाँ पर वर्ब लगता। तो प्रोग्राम वॉज ए प्रोग्राम presented was a program presented by some girls क्वेश्चन मार्क, कि क्या एक कार्यक्रम कुछ लड़कियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको आप देखिए, नेक्स्ट है। तो इस प्रकार से आपको चलना हुआ आता है क्वेश्चन वर्ड में। क्वेश्चन वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन वर्ड हमेशा ध्यान देना, पेपर में कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन वर्ड नेवर इंट्रोगेटिव का ज़्यादा दे देते हैं। हाँ, पर देते ही है। तो अगला आपका आता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में क्या स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अभी भी वीकनेस है मुझ में, कमजोरी है, थकान है, बस सही हो जाएगा कल परसों तक। बने रहिए, पूरा एकदम देशी रोमांटिक तरीके से स्टूडेंट हम पढ़ेंगे। तो अगला आता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में क्या, इंट्रोगेटिव की तरह देखिए सेम है, केवल शुरू में क्यू डब्ल्यू लग चुका है, जैसे कि पहले बता दिया गया, जैसे का तैसा। अब आता है हु एडवाइज्ड यू, कि तुम्हें किसने सलाह दिया, फॉर द एग्जामिनेशन, परीक्षा के लिए। परीक्षा के लिए मतलब परीक्षा की तैयारी करने के लिए। अब मैंने बता दिया कि हु के साथ भी क्या लगेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। देखो हु के साथ क्या लगा है, एडवाइज्ड, वर्ब का सेकंड फॉर्म लग चुका है। और उसमें बता दिया था कि यदि वाक्य में, यदि ए भी में हु है तो पी बी में क्या हो जाएगा, वाई होम स्टूडेंट्स, ध्यान देना। तो क्या लग जाएगा, वाई होम। तो अब अगला क्या है, यू, तो वाई होम वर यू एडवाइज्ड फॉर द एग्जामिनेशन ठीक है, वाई होम के किसके द्वारा तुम्हें सलाह दिया गया परीक्षा के लिए। अब यहाँ थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, एडवाइस, ध्यान देना,
ये जो एडवाइज्ड है यहाँ पर, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ऐश आएगा, क्या आएगा, एस, क्योंकि एडवाइस, ध्यान देना, एडवाइस और एडवाइज, ठीक है। ये आपका हो गया नाउन, ये आपका हो गया वर्ब। इसका मतलब होता है केवल सलाह, इसका मतलब क्या होता है, सलाह, और इसका मतलब होता है सलाह देना। तो सलाह, सलाह और सलाह देना में अंतर, अंतर के शब्दों का अंतर है, काम में अंतर है। जैसे मैंने उसका सलाह लिया तो आई टुक हिज एडवाइस, मैंने सलाह दिया, आई एडवाइज्ड, ठीक। तो इस प्रकार के अंतर है। नेक्स्ट है हाउ डिड गीता कुक द फूड, गीता ने कैसे खाना पकाया। तो इसमें हाउ का हम क्या लिखेंगे, हाउ का हाउ लिखेंगे। तो हाउ, हाउ अब क्या है, वॉज द फूड, हाउ वॉज द फूड, हाउ वॉज द फूड, हाउ वॉज द फूड कुक्ड वाई गीता, हाउ वॉज द फूड कुक्ड बाय गीता, कि गीता के द्वारा कैसे खाना पकाया गया। स्टूडेंट्स, ये पोर्शन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड आई एम कंप्लीटली रेडी फॉर यू सिंस सिंस नाउ, अब से मैं तैयार हूँ, ठीक है। बस आप लोगों को प्यार चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया। अब अगला हम पढ़ाव है, अगला नेक्स्ट आता है आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इजी है, इसका कंटिन्यूस का मतलब होता है रहा था, रही थी, रहे थे, बी वन आई एन जी। तो इसमें वॉज बियर है, तो वॉज बियर का वॉज बियर रहेगा, केवल क्या लग जाएगा, वीइंग ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेम फार्मूला है, क्या ए भी में क्या है, बराबर सब्जेक्ट के साथ वॉज बियर और भी वन आई एन जी है, उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट के साथ वॉज बियर है, बट यहाँ पर बीइंग है, क्या लग जाएगा, बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाकी जैसा का तैसा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला सेंटेंस आपका, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, कि मैं अपना गृह कार्य कर रहा था। तो इसमें अब ध्यान देना, आई सब्जेक्ट है, डू क्या वर्ब है, माई होमवर्क, तो माई होमवर्क क्या है, यहाँ पर ध्यान देना सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब, ये क्या है ऑब्जेक्ट। तो माई होमवर्क, होमवर्क किसका, मेरा, तो माई, माई का माई होगा, नो चेंज, तो माई, माई होमवर्क वाज, क्योंकि ये सिंगुलर माना जाता है इसलिए क्या लगेगा, वाज। तो माई होमवर्क वाज बीइंग, माई होमवर्क वाज बीइंग डन, डन बाय मी, कि मेरा होमवर्क मेरे द्वारा किया जा रहा था। नेक्स्ट है, सम गर्ल्स वर ऑर्गेनाइजिंग ए प्रोग्राम, की कुछ लड़कियां एक कार्यक्रम आयोजित कर रही थी। तो इसमें क्या होगा, ए प्रोग्राम, ए प्रोग्राम वाज being organized, was being organized, was being organized by some girls, some girls full stop। स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट अब ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगला आपका चलते अफर्मेटिव हो गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है नेगेटिव, नेक्स्ट आपका पॉइंट है नेगेटिव स्टूडेंट्स। तो नेगेटिव में ध्यान देना, वॉज वेयर के साथ नॉट और भी वन आई एन जी, यहाँ पर भी सेम है, नॉट के साथ बीइंग और थर्ड फॉर्म। तो एग्जाम्पल हम बात करते हैं, यहाँ पर आई वॉज नॉट लर्निंग ए पोएम, की मैं एक कविता याद नहीं कर रहा था। तो क्या होगा, अ पोएम, हाँ पोएम वॉज नॉट बीइंग, हाँ पोएम वॉज नॉट बीइंग लर्नड, वॉज नॉट बीइंग लर्नड वाई मी, कि एक कविता मेरे द्वारा याद नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार का सेंटेंस जैसा और हम चर्चा करेंगे। जैसे आई वॉज कॉलिंग यू, तो यू आर बीइंग कॉल्ड बाई मी, इसी को नेगेटिविटी बना देंगे एक सेंटेंस के, राम वॉज नॉट हेल्पिंग मी, राम मेरी मदद नहीं कर रहा था, मी, राम वॉज नॉट हेल्पिंग मी, तो आई वॉज नॉट, मी का क्या हो जाएगा, केस चेंज हो जाएगा, आई का, मी का आई, तो आई वॉज नॉट बीइंग हेल्प्ड बाई राम, कि मेरी मदद राम के द्वारा नहीं किया जा रहा था। तो इस प्रकार के सेंटेंस में आपको केवल हेल्पिंग वर्ब का, फॉर्मेट का ही, सूत्र का ही ध्यान देना है। इसके बाद अगला आता है, अगला आता है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में स्टूडेंट ध्यान देना, इंट्रोगेटिव में क्या है, वॉज बी आर पहले आ गया है, सब्जेक्ट भी वन आई एन जी, और उसी प्रकार से सेम यहाँ पर क्या लगेगा, बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जब थर्ड फॉर्म है क्या है, वॉज द फार्मर
हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, कि क्या किसान लोग जो है फसलों की कटाई कर रहे थे, ठीक, हार्वेस्टिंग कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर, तो अब क्रॉप्स बहुवचन है, तो क्या लग जाएगा, द क्रॉप्स वर द क्रॉप्स वर द क्रॉप्स बीइंग हार्वेस्टेड, वर द क्रॉप्स बीइंग हार्वेस्टेड हार्वेस्टेड बाय द फार्मर्स क्वेश्चन मार्क, कि क्या, ठीक है, वाई द क्या वर द क्रॉप्स बीइंग हार्वेस्टेड बाय द फार्मर, कि क्या फसलों की हार्वेस्ट किया जा रहा था किसान के द्वारा। नेक्स्ट है वर सम बॉयज, यहाँ पर कॉमा नहीं लगेगा, गलत आ गया है, एक साथ होगा। तो क्या वर सम बॉयज मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, कि क्या लड़के कक्षा में शोर मचा रहे थे, कितना, अ नॉइज। तो अ नॉइज के हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अ नॉइज was a noise being was a noise being made in the class why was boys some boys, ठीक है, कि क्या शोर कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा मचाया जा रहा था, क्वेश्चन मार्क। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है, सिंपल, आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, टेंशन लेंगे पेपर के दौरान टेंशन लेना सही नहीं है, और टेंशन लेंगे वही जो पढ़ते नहीं है ना पढ़ेंगे। आप तो पढ़ ही रहे, आप लोग तैयारी कर ही रहे हैं, तो बस लगे रहिए उद्देश्य में। क्वेश्चन वर्ड क्यू डब्ल्यू, तो इसमें सेम उसी की तरह क्यू डब्ल्यू लग चुका है, बाकी पहले की तरह जैसा का तैसा फार्मूला है। इसमें खाली ध्यान देना है कहाँ से चेंज है। अब जैसे हु के साथ क्या लगेगा, हु के साथ क्या लगता है, हु के स्थान पर वाई हु में लगता है पैसिव वॉइस में। तो हु वर हेल्पिंग यू यस्टरडे, कि कल तुम्हारी मदद कौन कर। क्वेश्चन वर्ड में ध्यान देना, क्वेश्चन वर्ड में आपको केवल विशेषकर क्या ध्यान देना है, क्वेश्चन वर्ड में आपका केवल सूत्र फार्मूला यहाँ से जैसे का तैसा है, केवल आपका क्या है, क्यू डब्ल्यू दोनों में लगेगा, बाकी सेम यहाँ पर V1, तो यहाँ पर क्या V3 और वीइंग के साथ चलेंगे हम। अगला आता है सेंटेंस में, ध्यान देना, पहले ही बता दिया था, यदि हु हो ए भी में तो पी बी में क्या लगेगा, वाई होम, तो क्या लगेगा, वाई होम वाई होम। वर क्यों लगेगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट बहुवचन है, तो वाई होम वर यू being helped being why whom were you being helped yesterday, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कि किसके द्वारा तुम्हारी सहायता कल किया गया था। नेक्स्ट आपका है वाई वर यू सिंगिंग ये सॉन्ग ऑन द स्टेज, कि तुम स्टेज पर क्यों गाना गा रहे थे, भाई उसकी मर्जी है, ठीक है, उसकी मर्जी हो गाना गाएगा दिल के सुकून के लिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या लगेगा, वाई का वाई होगा, तो वाई वाज क्यों लगेगा, क्योंकि हमारा ये एक ही है गाना, वाई वाज अ सॉन्ग वाई वाज ए सॉन्ग बीइंग sung on the stage by you, वायु क्वेश्चन मार्क। तो जैसा का देखिए स्टूडेंट्स, सेम तो ऐसा ही है, ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला हम चलेंगे सीधा पास्ट परफेक्ट में। क्या चलेंगे, पास्ट परफेक्ट में, ये लास्ट है, अभी हो जाएगा, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, और पास्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होता ही है, कंप्लीट और पास्ट का ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में थोड़ा सा यहाँ हैड होगा, क्या होगा यहाँ, हैड, तो हैड का हो जाएगा हैड बिन में, क्या लग जाएगा, हैड बिन में लग जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर यदि हैड है, हैड के साथ क्या लग जाएगा यहाँ पर, हैड बिन, थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंट हो गया, ठीक है, प्रिंट, हाँ। तो इसका अर्थ होता है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, मतलब इस टेंस का मकसद होता है कि भूतकाल में किसी के काम को पूरा पूरा तरीके से समाप्त करने का पा जाता है। फार्मूला सेम, ध्यान देना, सब्जेक्ट के साथ क्या हैड और वर्क का थर्ड फॉर्म है, इस टेंस में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर क्या विन के साथ थर्ड फॉर्म। अब ये नहीं कि थर्ड फॉर्म कट जाएगा, कि भीतरी कट के V1 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ए बी में भी वर्क का थर्ड फॉर्म और पी बी में भी वर्क का थर्ड फॉर्म है स्टूडेंट्स। तो इसको ध्यान देना, जैसे कि हम बनाएंगे सेंटेंस, आई हैड कॉल्ड हिम लास्ट वीक, कि मैंने उसे पिछले सप्ताह बुलाया था या बुला चुका था, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही, तो ही हैड
been he had been called last week. He had been called last week. Why me? He had been called last week. Why me? कि उसे पिछले सप्ताह मेरे द्वारा बुलाया जा चुका था। अगला, वी हैड कंप्लीटेड आवर लेसन, कि हमने अपने पाठों को पूरा किए या कर चुके थे। तो इसमें क्या लग जाएगा? आवर लेसन्स। तो आवर लेसन्स हैड बीन आवर लेसन्स हैड बीन कंप्लीटेड बाय अस। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सेंटेंस छोटा हुआ लंबा वो मैटर नहीं, ये नहीं कक्षा 12 का टेंस सेंटेंस छोटा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सेंटेंस छोटा हो या बड़ा हो, बस आपको केवल फार्मूला और चार्ट केस को ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, चलते हैं। ये हो गया अफर्मेटिव में। अगला आता है नेगेटिव में। नेगेटिव में आपको केवल विशेष ध्यान देना है कि क्या लगता है कहाँ क्या चेंज होता है। तो नेगेटिव में ध्यान देना। और नेगेटिव में क्या लग जाएगा? हैड नॉट भी थ्री, और यहाँ पर हैड नॉट बीन के साथ वे थ्री, बाकी जैसा का तैसा स्टूडेंट्स। जैसे द कारपेंटर हैड नॉट मेड ए चेयर, की बढ़ई ने एक कुर्सी नहीं बनाए थे, बना चुके थे। तो अ चेयर हैड नॉट बीन, चेयर हैड नॉट बीन मेड, चेयर हैड नॉट बीन मेड बाय द कारपेंटर। कारपेंटर सेम वही लगा। ठीक है, तो इसको हम, इसी को यदि हम और भी बना सकते हैं, तो जैसे आई हैड नॉट कॉल्ड यू, तो यू हैड नॉट बीन कॉल्ड बाई मी। द टीचर हैड नॉट टॉट यू ए लेसन, तो अ लेसन हैड नॉट बीन टॉट बाई द टीचर। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ये स्टूडेंट ध्यान देना, हमेशा ये कहा जाता है कि अभ्यास ही एक छात्र को केवल पूर्ण बनाता है। जब प्रैक्टिस ही नहीं लगाओगे, प्रैक्टिस ही आप नहीं करेंगे, तो आपका तैयारी नहीं हो पाएगा बढ़िया। नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में वैसे कि सेम जैसा का तैसा, केवल हेड पहले लग जाएगा, सेम एकदम। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद भीतरी, ऑब्जेक्ट के बाद बीन के बाद क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैड द डॉक्टर गिवन मेडिसिन टू द पेशेंट, की क्या डॉक्टर मरीजों को दवा दे चुके थे? तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या दे चुके थे? मेडिसिन। तो दवा ही। अब टू द पेशेंट ये नहीं होगा, ये होगा एक्स्ट्रा वर्ड, क्योंकि दवा, ठीक है, दवा यहाँ पर डॉक्टर दे क्या रहा है? दवा। काम क्या? गिवन, तो मेडिसिन। तो क्या लग जाएगा यहाँ पर? मेडिसिन हैड मेडिसिन विन गिवन, हैड मेडिसिन विन गिवन टू द पेशेंट्स वाई द डॉक्टर, वाई द डॉक्टर क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार से हैड द पुलिस अरेस्टेड द क्रिमिनल्स, तो क्या लग जाएगा इसमें? हैड द क्रिमिनल्स, हैड द क्रिमिनल्स विन अरेस्टेड, हैड द क्रिमिनल्स बीन अरेस्टेड वाई द पुलिस, वाई द पुलिस, कि क्या अपराधियों को पुलिस के द्वारा पकड़ा जा चुका था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वाकई बहुत जल्दी ही आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो रिपीटेड हो चुका है एग्जाम्स में, वो सब करा दूंगा। ठीक है, वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए ना, ताकि मुझे मोटिवेट मिले, मुझे प्यार मिले। आपकी कमेंट्स, अच्छे लाइक से ही मुझे जुनून मिलेगा और बेहतर करने की। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान देना। इंग्लिश विषय के लिए मैंने साइंस से छोड़ दिया था, तो बाकी मैंने बीए इंग्लिश, एमए इंग्लिश, एमफिल इंग्लिश, बीएड इंग्लिश, पीएचडी इंग्लिश परसुइंग है। इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर को तरीके से मैंने किया है, बस अपने आप को ढालने के लिए। क्वेश्चन वर्ड में जैसे कि बताऊंगा, इंट्रोगेटिव जैसे कि तैसा, केवल क्या लग गया? क्यू डब्ल्यू। तो हाउ हैड रोहन रिटेन दिस लेसन, कि रोहन ने किस प्रकार पाठ को लिख चुके थे। तो हाउ का हाउ होगा इसमें, हाउ का क्या होगा? हाउ, हाउ का क्या होगा? हाउ। तो हाउ हैड दिस लेसन विन रिटेन,
हाउ हैड दिस लेसन बीन रिटेन, वाई रोहन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कि किस प्रकार इस पार्ट को रोहन के द्वारा लिखा जा चुका था। अगला है ये अंतिम में, हु हेल्प्ड यू इन द डिफिकल्ट सिचुएशन, कि कठिन परिस्थिति में तुम्हारी सहायता कौन कर चुके थे। तो हु का क्या हो जाएगा, वाई होम, वाई होम, वाई होम हैड, वाई होम हैड यू विन, वाई होम हैड यू विन हेल्प्ड, हेल्प्ड इन द डिफिकल्ट सिचुएशन, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या लगा, होगा क्या लगा स्टूडेंट्स, वाई होम। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ये आपके प्रेजेंट और पास्ट पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट हो तो आप सीधा कमेंट कीजिए, पूछ सकते हैं, और बहुत जल्दी आपको इस प्रकार की सारा चीज़ आपको टेलीग्राम में अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, और बाकी मुझे मुझे अगर पर्सनली आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर है मेरा, नोट कर लीजिए, 8439202007। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 843920, 8439202007, 8439202007। फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मेरे से डाउट क्वेश्चन कर सकते, पूछ सकते हैं। बाकी जो फेसबुक में मैं हूँ, सुजीत सर सिंटेक्स करके है। ठीक है, और कोई नहीं, आप बाकी मैथमेटिक्स एनालिसिस चैनल का पूरा एकदम टारगेट है कि आपको बेहतर सारा चीज़ कंटेंट प्रोवाइड करने की। अब बने रहिए हमारे साथ, मैं पूरा एकदम शुरू से अंत तक रहूँगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत मस्त चल रही होगी स्टूडेंट्स। बाकी गुड लक एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।